सागर मौजूद हैं। सागर, 400 दंगाई ऐसे जिनकी पहचान कर ली गई है, उनकी धरपकड़ भी तेज हो गई है, लेकिन अभी तक और क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है वहां पर, क्योंकि आज ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में कांग्रेस की डेलीगेशन की पहुंचने की पूरी तैयारी है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम बात करें अभी तक 400 जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। लगातार प्रशासन भी इस समय पूरी तरह से एक्टिव है। लेकिन कल के दिन जब मैं संभल में लगातार लोगों से बातचीत किया तो वहां के लोगों का ये कहना कि अगर प्रशासन पुलिस अगर एक्टिव अगर नहीं रहती तो शायद सन 1976 1978 में जो नरसंहार संभल के अंदर हुआ था कुछ वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर हालात पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं, जब 15 हिंदुओं को जो जिंदा जब जला दिया गया था, ये पूरी घटना को उससे कनेक्ट अप कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रशासन अगर मौके पर अगर नहीं पहुंचता तो वहां पर भी देखिए लगातार जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि देखिए आपसी गोली में जिस तरह से 5 शख्स की मौत हो गई, उसकी भी लगातार अभी जांच जारी है। न्यायिक टीम देखिए कल के दिन जब पहुंची तो पूरे संभल के एरिया का दौरा किया गया। बाकायदा एक एक लोगों से बातचीत किया गया कि आखिर कैसे ये घटना हुई है, घटना में कौन कौन से लोग शामिल थे। डीएम की बात करें, यहाँ पर देखिए पूर्व रिटायर्ड जज की हम बात करें, चाहे पूर्व डीजीपी की बात करें, इन सब लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया। वहां पर संभल के एसपी भी थे जिन्होंने बताया कि आखिर कैसे ये घटना हुई है। सबसे पहले देखिए मस्जिद के अंदर प्रवेश किया यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम ने, उसके बाद पूरे इलाके का दौरा करके स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और लगातार साक्ष्य अब जुटाए जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि 2 महीने के अंदर आपको जांच की रिपोर्ट अब सौंपनी है। उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखिए जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये योगी सरकार की तरफ से स्पष्ट सीधे तौर पर कह दिया गया है। लौटेंगे सागर आपके पास, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, योगी की पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार एक्शन हो रहा है दंगाइयों पर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे हैं जिस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और संभल हिंसा के मुद्दे को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा के बाद से अखिलेश यादव और सपा के नेता पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हिंसा के वीडियो और सीसीटीवी में उपद्रवी साफ तौर पर पुलिस पर पथराव और आगजनी करते दिख रहे हैं, लेकिन सपा के नेता इन सबूतों को दरकिनार करते हुए दंगाइयों के साथ खड़े हैं। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई से सपा के नेता इतना बौखला गए हैं कि पुलिस प्रशासन को धमकी देने लगे हैं। अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। संभल में बवाल होने के बावजूद स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है कि सपा सांसद जियाउर रहमान और उनका कंपटीशन चल रहा है, तभी तो उन्होंने मस्जिद के लिए जान देने की बात कहकर लोगों को फिर भड़काने की कोशिश की है। मस्जिद के नाम पर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। अखिलेश और उनके चाचा संभल की घटना को राज्य सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि जानबूझकर मुसलमानों का मनोबल गिराया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि सपा सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, इसके लिए इतिहास अखिलेश को कभी माफ नहीं करेगा। संभल में जो भी घटना अभी हुई है, ये सरकार की कराई हुई घटना है। ये सीधा सीधा मुस्लिम लोगों का मनोबल गिराना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास कुछ कर नहीं रही है, और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि गुंडे माफिया प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले पत्थर फेंकवाएंगे, दंगा हो जाएगा तो जाकर के वहां राजनीतिक पर्यटन करेंगे। प्रदेश की जनता इनको पूरी तरह से नकार दिया है इन उपचुनाव में। बहरहाल प्रशासन संभल में शांति बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड पर है, तो सियासत भी गर्म है। सवाल है कि उपचुनाव में मिली करारी हार से बौखलाई सपा वोट बैंक के लिए क्या ऐसी सियासत करेगी जिससे हिंसा हो और बेगुनाह मारे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर किसानों की ओर से कूच करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। इस बीच दिल्ली के ग्रेटर नोएडा और नोएडा बॉर्डर पे जो है यहां पे भारी भीड़ किसानों की देखने को मिल रही है और किसानों की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर दिल्ली कूच का प्लान है। किसानों का आज दिल्ली कूच है, लिहाजा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे जाम लग गया किसानों के कूच के चलते। तो देखिए ट्रैफिक जाम से जूझता हुआ दिल्ली नोएडा बॉर्डर, क्योंकि किसानों की ओर से आज कूच और इसके चलते नोएडा बॉर्डर पर जो आम लोग हैं, आने जाने वाले जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें यहां पर ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है। तो किसानों का कूच और ट्रैफिक जैम दोनों साथ साथ दिखाई दे रहा है। जहां पे देखिए महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली जाने का प्लान है किसानों का, लिहाजा दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही जाम देखने को मिल रहा है। लंबी कतार गाड़ियों की, जहां पे देख पा रहे हैं आप संसद के घेराव का प्लान है किसानों की ओर से। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली कूच का प्लान है तमाम अलग अलग मांगों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से किसान महामाया फ्लाईओवर के जरिए दिल्ली में एंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही किसानों के कूच के चलते भारी जाम देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो बाकी के कामकाज, रोजमर्रा के कामकाज करने वाले जो लोग हैं, जिनका आम जनजीवन यहाँ पे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर किसानों की ओर से कूच को देखते हुए यहां पर सुरक्षा सख्त तो कर दी गई है, लेकिन देखिए व्यवस्था उनको रोकने की है। जहां पर पुलिस की ओर से व्यवस्था मजबूत है, टाइट व्यवस्था है, संख्या बढ़ाई गई पुलिस वालों की, बैरिकेडिंग लगाई गई। विपक्ष के लिए संभल सियासी पर्यटन स्थल बन गया है और कांग्रेस भी अब जाने की तैयारी में लगी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को यहां नोटिस थमा दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस डेलीगेशन को रोकने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती। अजय राय की अगुवाई में संभल जाने की तैयारी है और कांग्रेस का डेलीगेशन 10 दिसंबर तक, दरअसल आपको बता दें कि प्रशासन ने राजनीतिक दलों को संभल जाने से रोक लगाई हुई है, लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि संभल जाएंगे और वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात करेंगे। नोटिस इशू की दिया है और ये कहा है कि वहाँ पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो संभल जाने की तैयारी कर रहा है, उसको लेकर सवाल यहां पर ये खड़ा हो जाता है कि आखिर संभल को लेकर सियासी साजिश क्यों रची जा रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल का दौरा करने के मूड में है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करना चाहता है। अजय राय समेत 20 लोग इसमें शामिल हैं। ये संभल जाना चाहते हैं क्योंकि संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद वहां जाना चाहते हैं हालातों का जायजा लेने। संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बैन है ताकि किसी भी तरह की अराजकता ना फैल सके। 10 दिसंबर तक पाबंदी विशेष तौर पर लगाई गई है। सपा डेलीगेशन ने भी जाने की कोशिश की थी, संभल जाने की कोशिश की थी। संभल ने सपा डेलीगेशन को जाने से रोक दिया था। यही एक बड़ी वजह कि जिस तरीके से संभल सियासी पर्यटन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ राजनेता ऐसे हैं जो संभल जाकर शायद अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए पहले समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो संभल जाना चाहता था उसे रोक दिया जाता है और उसके बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता है, जिसको देखते हुए लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो संभल की हिंसा को 9 दिन हो चुके हैं। हिंसा तो शांत हो गई है, लेकिन सियासत लगातार उबाल मार रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रही हैं। इसमें एक पार्टी समाजवादी पार्टी है तो दूसरी कांग्रेस है, जो आज संभल अपना डेलीगेशन भेज रही है। यानी कि कुल मिलाकर के संभल हिंसा को लेकर राजनीति चरम पर है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल हिंसा पर सरकार का एक्शन, विपक्ष का संभल में सियासी पर्यटन, संभल में सियासत की नो एंट्री। ये वही संभल है जहां बीते 24 नवंबर को जमकर बवाल हुआ। बवाल के बाद हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन संभल अब संभल रहा है। संभल में अमन और शांति कायम हो रही है। संभल अब पटरी पर लौट रहा है।
योगी सरकार से न्यायिक जांच के आदेश के बाद संभल में जांच शुरू हुई। पुलिस भी संभल में मुस्तैदी से जुटी है। संभल के लोगों का सरकार हर संभव संबल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष को संभल का संभलना शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। विपक्ष को हिंसा की आग में रोटी सेकना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। सरकार ने एहतियात के तौर पर संभल में नेताओं की नो एंट्री लगा दी, लेकिन विपक्षी दलों के नेता मानने को तैयार नहीं है। पहले सपा ने अपना डेलीगेशन संभल भेजा और अब कांग्रेस आज संभल जाने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संभल कूच करने की तैयारी में है। संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमारा डेलीगेशन सुबह प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से हम लोग 10 बजे वहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके हम निश्चित तौर से जो वहाँ का वातावरण पूरी तरीके से इन्होंने दूषित किया हुआ है उसको जाके हम लोग वहाँ देखेंगे और जो लोग वहाँ पर जो दिवंगत हुए हैं उनके घर भी जाएंगे। आपको बता दें कि संभल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने 10 दिसंबर तक वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सपा के डेलीगेशन को प्रशासन ने संभल नहीं जाने दिया, जिसके बाद सपा आग बबूला